साई ग्रेस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हमने भोपाल संभाग पढ़ रहे थे। हम भोपाल संभाग के अंतर्गत हमने 4 जिले कवर कर लिए थे। और आज जो हम आपके लिए ज़िला लेकर आए हैं उसका नाम है विदिशा ज़िला दोस्तों। और विदिशा ज़िला को पढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे हम कोई वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं तो आपके पास वो तुरंत पहुंच सके उसका अपडेट। तो दोस्तों, आपका और हम आपको पता ही है कि आगामी समय में हम जो कल संडे की क्लास होगी उसके अंतर्गत हम संविदा वर्ग 3 की जो प्रीवियस पेपर है बाल विकास के, वो आपके लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप इसको विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, चलिए आपको यह समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं विदिशा जिला। ये मध्य प्रदेश का दोस्तों मानचित्र दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत विदिशा जिला आता है। और विदिशा जिले की जो महत्वपूर्ण रूप से जो सीमाएं हैं, जिसके अंतर्गत अशोकनगर, विदिशा जिले की सीमा अशोकनगर, सागर, रायसेन, भोपाल और गुना, इन जिलों को छूने का काम करती है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, विदिशा जिले की सीमा इन जिलों को छूने का काम करती है। आपसे एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि विदिशा जिले की सीमा कौन कौन से जिलों को स्पर्श करने का काम करती है। उसके अंदर जो ऑप्शन भी आ सकते हैं, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। विदिशा जिले का जो दोस्तों नाम है वो बेसनगर और भिलसा, महत्वपूर्ण इन नामों से जाना जाता था। और इसका जो विदिशा जो जिला है दोस्तों, इसका जिक्र स्कंद पुराण, रामायण, पाली में लिखित बौद्ध साहित्यों के अंतर्गत भी मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, मध्यकाल के समय पे मध्यकाल के अंतर्गत विदिशा जिले को भिलसा, इसका नाम जो था वो था दोस्तों भिलसा के नाम से जाना जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, विदिशा जो जिला है, जो प्राचीन समय में ये अपने व्यापार के लिए काफ़ी फेमस था, जिसके अंतर्गत हाथी दांत, यहाँ पर हाथी दांत का व्यापार मुख्य रूप से यहाँ पर होता था। ये आपको इसका ध्यान रखना है। आपसे पूछा सकता है प्राचीन समय में विदिशा किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो आपको इसका आंसर लगाना है, ये हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था। और विदिशा में क्या महत्वपूर्ण दोस्तों, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण 3 नदियाँ हैं वो मुख्य रूप से यहाँ पर बहती हैं, जिसके अंतर्गत बेतवा, बीना और सिंध। बेतवा, बीना और सिंध, ये 3 नदियाँ हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 3 नदियाँ मुख्य रूप से यहाँ पर बहने का काम करती हैं। यहाँ से दोस्तों 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो यहाँ से मुख्य रूप से निकलने का काम करते हैं, जिसके अंतर्गत NH86 और NH86-1A, ये 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, A और 86, NH86, ये 2 मुख्य रूप से यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं। और मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन से जिलों से ये होकर ये 86 और 86A वहाँ से निकलने का काम करता है। यहाँ पर दोस्तों मुख्य रूप से जो विदिशा जिले का जो नाम है, आपको ध्यान रखना है, इस विदिशा जिले का जो नाम है, जो 1952 के अंतर्गत जो हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इस जिले का नाम विदिशा जिला बताया। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस जिले का नाम, प्रथम जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस जिले का नाम विदिशा बताया। ये आपको ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न है, पूछा भी जा सकता है। और दोस्तों, विदिशा जिले के अंतर्गत मुख्य गुफाएं जैसे उदयगिरी की गुफाएं और हेलियोडोरस का स्तंभ, इनके लिए भी विदिशा जिला जाना जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर मुख्य रूप से विदिशा जिले के अंतर्गत जो सम्राट अशोक थे, उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो वाइफ थी, उनका भी घर यहीं पे था। वो वो विदिशा की ही रहने वाली थी। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं विदिशा जिला। विदिशा जिला ऐतिहासिक प्राचीन नगरी है। इस शहर का पुराना नाम बेशनगर और भेलसा, मध्य युग में इसको भेलसा कहते थे। यह महावालिस्तान था। तब मुगल काल में दोस्तों इसको आलमगीरपुर के नाम से जाना जाता था। जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं कि बेशनगर, भेलसा, महावालिस्तान और मुगल काल में इसे आलमगीरपुर कहा जाता था। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन निकलता है, 1952 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति, जो प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको विदिशा नाम दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस नगर का वर्णन जो दोस्तों है वो महाकवि कालिदास जी ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूत में भी किया है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है कि विदिशा जिले का जो नाम है वो महाकवि कालिदास जी ने सुप्रसिद्ध उनका जो ग्रंथ है मेघदूत,
आपसे पूछ भी सकते हैं मेघदूत किस राइटर का मुख्य ग्रंथ है, तो आपको इसका आंसर लगाना है कालिदास जी का। और कालिदास ने अपने मेघदूत जो ग्रंथ है उसके अंतर्गत विदिशा के बारे में बताया है। और यहीं पर दोस्तों गंज बसौदा एक तहसील है, जो विदिशा के अंतर्गत ये तहसील आती है गंज बसौदा। इसमें दोस्तों मुख्य रूप से कृषि महाविद्यालय एक स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। विदिशा जिले का जो दोस्तों क्षेत्रफल है वो 7,371 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 8 तहसीलें आती हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों विदिशा, ग्यारसपुर, बसोटा, नटेरन, कुटवाई, सुरोज, लटेरी और पठारी, ये मुख्य रूप से यहाँ पर तहसीलें दोस्तों आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख नदियाँ दोस्तों यहाँ पर बीना, बेतवा और सिंध, मुख्य रूप से 3 नदियाँ पाई जाती हैं। सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी, इनका नाम क्या था दोस्तों? महादेवी जी का यहीं के वैश्य की एक लड़की थी, आगे वैश्य सेठ थे उनकी एक ये लड़की थी, इससे इनका विवाह हुआ था सम्राट अशोक का, ये आपको ध्यान रखना है। जैन, ये काफ़ी प्रश्न पूछा भी गया है एमपी व्यापम के अंतर्गत, आपको इसके बारे में भी दोस्तों ध्यान रखना है। जैन तीर्थकर शीतलनाथ जी का जन्म विदिशा में हुआ था, आपसे पूछ सकते हैं जैन तीर्थकर जो शीतलनाथ जी थे उनका जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत हुआ था, तो इसका आंसर दोस्तों आपको लगाना है ये विदिशा जिले के अंतर्गत हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर एक ग्यारसपुर एक प्राचीन स्थल है, ग्यारसपुर विदिशा के अंतर्गत प्राचीन स्थल है, यहाँ पर अनेक प्राचीन मंदिर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ग्यारसपुर कहाँ पर है? ये विदिशा के अंतर्गत स्थित है। यहाँ पर सम्राट अशोक सागर पर हलाली परियोजना, हलाली नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना है। ये कौन सी नदी? आपसे पूछ सकते हैं सम्राट अशोक जो परियोजना है वो किस नदी के ऊपर है, तो उसका आंसर आपको लगाना है दोस्तों हलाली परियोजना के ऊपर है। और ये ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहीं पर दोस्तों एक कुरवाई में प्रसिद्ध मंडी भी है, जो कुरवाई तहसील है विदिशा जिले की, उसके अंतर्गत एक प्रसिद्ध मंडी भी है, ये आपको ध्यान रखना है। विदिशा में दोस्तों हेलियोडोरस स्तंभ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितनी बार एमपीपीएससी, व्यापम, एसआई सब में आ चुका है दोस्तों, एमपी के सारे एग्जाम के अंदर। हेलियोडोरस स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको लगाना है दोस्तों, ये विदिशा के अंतर्गत स्थित है। और मुख्य रूप से दोस्तों ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये किस संप्रदाय के अंतर्गत आता है, तो ये वैष्णव संप्रदाय, ये दोस्तों वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आने का काम करता है। बताते हैं कि हेलियोडोरस जो थे इन्होंने भी लास्ट में वैष्णव धर्म को अपना लिया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हेलियोडोरस स्तंभ इसका निर्माण 110 ईसा पूर्व में हेलियोडोरस ने कराया था, जो भारतीय यूनानी राजा अंतलिखित का सुंग राजा भागभद्र के दरबार में दूत था, जिनके दरबार में दोस्तों ये दूत थे। इसे जो हेलियोडोरस स्तंभ है इसको खंबा बाबा के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना। आपसे पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश में खंबा बाबा के नाम से किस स्तंभ को जाना जाता है और किस जिले में स्थित है, तो ये हेलियोडोरस स्तंभ है और ये मध्य प्रदेश जिले में स्थित है और ये वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ से NH 86 और 86A ये मुख्य रूप से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं। तो NH 86 जो है दोस्तों ये कानपुर, छतरपुर, चित्रकूट, सागर, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर और देवास, ये मुख्य रूप से इन जिलों से निकलने का ये काम करता है। और दोस्तों 86 से निकलता है देवास, 86 निकलता है देवास, भोपाल, रायसेन, विदिशा और सागर, यह मुख्य रूप से इन जिलों से निकलने का काम करता है दोस्तों। ये दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग, आपको ध्यान रखना है, ये दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग विदिशा से निकलने का काम करते हैं। और दोस्तों प्राचीन काल में यह हाथी दांत के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। और तो अब अपन देखते हैं दोस्तों को प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर उदयगिरि की गुफाएं हैं दोस्तों, यह दोस्तों गुप्तकालीन है, ये गुप्तकाल के अंतर्गत ये पाई गई थी। इन गुफाओं के द्वार पर विष्णु भगवान की बराह अवतार प्रतिमा है। यहाँ पर दोस्तों वीरसेन साव का अभिलेख भी है। इस गुफा में 120 जैन धर्म से तथा शेष वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जो उदयगिरि की जो गुफाएं हैं काफ़ी प्राचीन गुफाएं और गुप्तकालीन बताई जाती हैं। और इसके अंतर्गत दोस्तों प्रश्न पूछा सकता है कौन से काल के अंतर्गत थी उदयगिरि की गुफाएं, तो आपको लगाना है गुप्तकालीन। और इनके अंतर्गत कुछ जैन धर्म के मंदिर वगैरह पाए जाते हैं और कुछ वैष्णव संप्रदाय से ये संबंधित है। और दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। हेलियोडोरस स्तंभ विजय मंदिर, महादेवी मंदिर, हिंडोला मंदिर, वज्रमठ मंदिर, दशावतार मंदिर, गडरमल मंदिर और गिरधरी मंदिर आदि यहाँ पर मुख्य रूप से स्थित हैं, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। आपसे आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखें दोस्तों, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे पूछा है कि विदिशा में कुरवाई क्या है,
तो दोस्तों आपको लग रहा है प्रसिद्ध या मंडी है। कोरबाई क्या है दोस्तों? ये एक प्रसिद्ध मंडी है। आपसे प्रश्न दूसरा पूछा जा सकता है, हेरोडोरस का स्थल मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर आपको लगाना है दोस्तों, विदिशा के अंतर्गत ये आता है और ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे यही पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? और हमने मध्य प्रदेश के 3 संभाग कवर कर लिए हैं, जिसके अंदर चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग और भोपाल संभाग, यह हम तीनों संभाग को पढ़ चुके हैं। और आगे से हम आपके लिए अगला संभाग लेकर आएंगे। और दोस्तों कल की क्लास देखना ना भूलें, कल हम आपके लिए लेकर आएंगे विशेष तौर पर संविदा वर्ग 3 के लिए कुछ एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना, जो सीटेट और वर्ग 3 के एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं, ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट और शेयर के माध्यम से बताएं और सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।